नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे सिंह लग्न लियो एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। लग्न वर्ड इस्तेमाल किया है एसेंडेंट, यानी इस पहले घर में 5 नंबर लिखा होगा, 5 यहाँ पर लिखा होगा। ये जन्म कुंडली है। लग्नेश आपके 17 अक्टूबर तक थर्ड हाउस पराक्रम के घर में थे। यहाँ पे आपके भाई बहन से आपका 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपका मिलना जुलना हुआ होगा। लेकिन यहाँ सूर्य लग्नेश आपके नीच राशि के हैं और मंगल की भी दृष्टि है। मंगल भी नीच के हैं और 12वें स्थान पे हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि भाई बहनों से छोटा मोटा वाद विवाद भी हुआ हो और आपकी पोजीशन भी, इनफैक्ट पड़ोसियों के साथ भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस यहाँ ला करके रख सकते हैं। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर, तो इससे केयरफुल रहें। लेकिन वहीं पे 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक सूर्य आपके लग्नेश चौथे भाव में होंगे। यहाँ पे मान प्रतिष्ठा और सक्सेस देंगे। वर्क प्लेस पे व्यापार हो या जॉब हो, यानी बिजनेस हो या जॉब हो, तो देखिए सूर्य की दृष्टि डायरेक्टली बृहस्पति पर है और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर है। तो आपस में इन दोनों की दृष्टि होने के वजह से सूर्य यहाँ पे आपको वर्क प्लेस पे एक अथॉरिटी कमांडिंग पोजीशन पर ले आएंगे सूर्य वर्क प्लेस पे, और आपको रिस्पेक्टिव पोजीशन पे एक रिकग्निशन आपको दिलवाएंगे यहाँ पे। और आप लोग वैसे भी लियो एसेंडेंट वाले सेल्फ रिस्पेक्ट के बहुत प्रेमी होते हैं। आपको ज़्यादा पैसा ना चलेगा एक बार, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ज़रूर चाहिए। काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं आप लोग, डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं। और सन आफ्टर ऑल मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है, तो शासन करने के लिए बॉर्न होते हैं सूर्य लग्न वाले, यानी सिंह राशि लग्न वाले, सिंह राशि जिनका लग्न में पड़ता हो, वो लोग शासन करने के लिए राजा समान ज़िंदगी होती है। देखिए जवानी इनकी बहुत अच्छे, जैसे शेर होते हैं, होठ इनके अक्सर पतले होते हैं, आप मिलाएंगे, और सर इनका बड़ा होता है। बाल इनके ब्लैक, अगर लग्न की डिग्री ठीक है, ये चेक करना होता है जन्म कुंडली में, क्योंकि सिंह लग्न बहुतों का पड़ता है। अगर 1 डिग्री का है तो वो बदल जाएगा, 29 डिग्री का है तो भी बदल जाएगा। अगर मध्य में कहीं पर है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी तरह लागू रहेगा कि सिंह लग्न वाले के बाल, हेयर बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ब्राउन या गोल्डन की ओर होंगे। सूर्य के गर्मी की वजह से ऐसा होता है। तो 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक एक बहुत अच्छा सक्सेस आपको दे के जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन भी देंगे वर्क प्लेस पर, और ग्रोथ आपके बिजनेस में और जॉब में प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वो ड्यू टाइम होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्रैल मई जून का। लेकिन आप इस समय अपने बॉसेस से फेवर्स ले सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारा कार्य अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, वैसे एडवाइजेबल नहीं है, टैक्सेस से रिलेटेड है तो आप उसको पोस्टपोन ना करें। अदरवाइज जो चीज़ें आप कॉशियसली पोस्टपोन कर सकते हैं उसको 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बाद का पोस्टपोन करके 16 नवंबर से 14 दिसंबर का रखें, ताकि आपके फेवर में वर्क प्लेस पे गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिले। यहाँ बुध आदित्य योग भी बन रहा है, यानी बुध यानी मरकरी और आदित्य सूर्य का नाम है। तो बुध आदित्य योग यहाँ पे लंबे टाइम बन रहे हैं, लेकिन चूंकि बुध वक्री हो जाएंगे 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक, तो बुध आदित्य योग का फ़ायदा आपको, सूर्य आएंगे 16 नवंबर को, 16 नवंबर से 26 नवंबर तक बुध आदित्य योग भी बनेगा और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। यानी कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में सोने पे सुहागा बोलते हैं। 16 नवंबर से 26 नवंबर तक ये सोने पे सुहागा एक पोजीशन है। और जो लोग लव अफेयर में हैं उस पे आते हैं एक और प्रपोज करना चाहते हैं, तो आकर्षण योग भी बन रहा है 18 और 19 नवंबर को, जब चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, और शुक्र आपके पंचम में है। तो 5-11 का रिलेशन हो गया, पंचम में शुक्र हैं और 11th में चंद्रमा रहेंगे, तो यहाँ आकर्षण योग रहेगा।
इस टाइम पे अगर आप प्रपोज करना उचित समझते हैं तो प्रपोज कर सकते हैं, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, चेंज इन जॉब पॉसिबल, क्योंकि 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक बृहस्पति वक्री हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव वक्री स्थिति में ग्रह क्या कराते हैं, चेंजेस, थोड़ा इरेटिक हो जाता है। मतलब जो चीज़ आप प्लान करते हैं बिल्कुल उस मुताबिक नहीं चलता, चीज़ें चेंजेस की ओर भी, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम होता है, ग्रहों की अपनी प्लानिंग है। एक मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस करके भी एक कहानी है। यहाँ डिस्पोज करने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति आपके फेवर में है यहाँ पे, और ये पूरे ही साल बृहस्पति 1 मई से 14 मई अगले साल तक, मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति यहाँ पे आपके करियर को बहुत अच्छा राइज कराएंगे। ज़रा सा 3 फरवरी तक, 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक आपको केयरफुल रहना है। एडवाइजेबल नहीं है कि आप जॉब चेंज करें इस वक्त पे। उसके और भी वजह है, लग्न को शनि देख रहे हैं और इनकम के भाव में आपके केतु हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरल फोरम में मैं आपको ब्रॉडली ये बता सकता हूँ कि करियर में इजाफा मतलब ग्रोथ निश्चित है, लेकिन आप जॉब चेंज 3 फरवरी तक अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, या बिजनेस में ओवर इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें, क्योंकि केतु आपके इनकम के हाउस में है। तो चेंजेस आपको करा सकते हैं वक्री स्थिति में, और केयरफुली करें, क्योंकि आपके लिए फिर से मैं बोलूँगा रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मंगल भी, आपके जो योग कारक ग्रह हैं इस वक्त पे, मंगल देखिए 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक ही आपके 12वें भाव में, दुर्भाग्य स्थान भी बोलते हैं इसको कई बार, 12वें भाव में है। तो योग कारक ग्रह आपके नीच के भी हैं कर्क राशि में, जिसके वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि किस्मत भाग्योदय स्थान के स्वामी आपके यहाँ पर हैं, तो आपको केयरफुली इन चीज़ों को जॉब चेंज या बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने को प्लान करना चाहिए। एक्सपेंसेस हाई रखेंगे। एक्सपेंसेस हाई देखिए आपके तो लाभ धन स्थान और लाभ स्थान, वेल्थ का हाउस ये होता है, और सेविंग्स अकाउंट, वेल्थ मतलब हो गया आपके फिक्स डिपॉजिट्स, और सेविंग्स अकाउंट के स्वामी दोनों ही धन स्थान और आय स्थान के स्वामी बुध आपके वक्री रहेंगे 26 नवंबर से 16 दिसंबर। तो इस समय धन के आने से ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हाई होंगे, और उस सिर्फ इसी ड्यूरेशन में नहीं, इसी दौरान नहीं, केतु का गोचर पिछले साल अक्टूबर से 2023 अक्टूबर से 2025 17 मई 2025 तक आपके लाभ स्थान पर है। तो यहाँ पे आपको सेविंग नहीं होने देगा, कहीं ना कहीं असंतोष रखेगा इनकम से रिलेटेड। तो आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग ज़्यादा चेंजेस ना करें, बहुत केयरफुली करें। शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग हैं उनके लिए भी सतर्कता है। बृहस्पति भी, पंचम के स्वामी बृहस्पति वक्री जा रहे हैं 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक, तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स आप इस टाइम पे अपने शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो में ना करें, जो है उसी को मैनेज करें और लॉन्ग टाइम रखें। जो भी चेंजेस ज़्यादा करना है वो आप 3 फरवरी के बाद करें। 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक बृहस्पति वक्री हैं। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए बृहस्पति जब भी चौथे घर को देखते हैं तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी तो प्लान करा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर 12 साल में एक बार आप प्रॉपर्टी लें, क्योंकि 12 साल में बृहस्पति हमेशा यहाँ आते हैं, या जब भी चौथे में जाते हैं, या चौथे पे दृष्टि होती है, ऐसे पोजीशंस बनते हैं। लेकिन हर बार आप प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी लेने के पोजीशन में हैं तो, और प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगले साल 2025 मई तक प्रॉपर्टी आपकी परचेज हो जाएगी। आप प्लान उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ अगर प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो उसको विद इन कंट्रोल रखें, ज़्यादा ओवर लोन बजट ना जाएं, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस से है, इस बात का ध्यान रखें। और इसके अलावा जो भूमि कारक है मंगल नीच राशि में 12वें स्थान पर है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं श्रापित प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। तो वास्तु वगैरह अच्छा से चेक करके प्रॉपर्टी का तभी प्रॉपर्टी में हाथ डालें, और हो सके तो ये भी कार्य आप 3 फरवरी जब गुरु वक्री समाप्त हो जाएंगे उसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 फरवरी के बाद
से लेके मई 2025 तक, डेट भी बता दूं आपको, 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में है, यानी आपके दशम स्थान से चौथे स्थान को प्रॉपर्टी वाले घर को देखेंगे। शनि, देखिए शनि यहाँ पे क्या है, आपके लग्न को देख रहे हैं और आपके हाउस ऑफ मैरिज के और बिजनेस के स्वामी हैं। शनि का यहाँ आना आपके लग्न को हार्ड वर्क दर्शाता है और 14 नवंबर को शनि वक्री स्थिति समाप्त हो जाएगी। शनि आपके हाउस ऑफ मैरिज यानी शादीशुदा ज़िंदगी में शनि का आना, शनि क्या है, एक ऑडिटर हैं, है ना। ऑडिटर को कोई अपने घर में पसंद नहीं करता है, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हो जाती है, डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से। लेकिन 14 नवंबर से थोड़ी सी सिचुएशन बढ़ेगी, क्योंकि 14 नवंबर तक क्या था, शनि वक्री जब थे 30 जून से 14 नवंबर तक, तो इनकी गति, वक्री गति 6ठे स्थान की थी, जो कि डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रिएट करती है। तो 14 नवंबर के बाद से वो पोजीशन बेटर होनी शुरू होगी। लेकिन शनि जब तक यहाँ पर हैं तब तक अपने मैरिटल लाइफ में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप टाइम बाई कीजिए और उसको पोस्टपोन करते रहिए और बी पीसफुल। और शनि को के रेमेडी के लिए आप ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को, जो लोअर लेवल के लोग हैं, लेवल से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जो वर्कर्स हैं, जो सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन लाइन में लोग लगे हुए हैं, हेल्पर हैं, पेंटर हैं, फिटर, मिग वेल्डर, इस तरह के जितने लोग होते हैं, या आप सोसाइटी में रहते हैं तो हाउसकीपर हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, मेंटेनेंस वाले हैं, इस तरह के लोग, ये लोग शनि से गवर्न होते हैं। रिक्शा वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर्स हैं शनि से, तो उन लोगों की जितनी हेल्प करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नंबर 4 और 8 को अवॉइड कीजिए, शनि के पावर को आप कम कीजिए और ब्लैक कलर का कपड़ा आप शनिवार के दिन अवॉइड कीजिए। तो ये कुछ शनि के उपाय हैं साथ में जो मैंने बताया है। वक्री स्थिति में यहाँ पे बृहस्पति आपको नवम स्थान की ओर जाएंगे। हालांकि इनकी डिग्री काफ़ी एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनके डायरेक्शन 9th हाउस की ओर होगा तो लॉन्ग ट्रैवल, दूर की यात्रा आपको करा सकते हैं, दूर की यात्रा और रिलीजियस यात्रा या किसी धर्म स्थान पे जाना करा सकते हैं। और 5th हाउस के लॉर्ड होने के वजह से हो सकता है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो भी लॉन्ग टूर पे या ट्रैवल पे जा सकते हैं। और एट द सेम टाइम आप कोई धर्म का से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। आपके पिता के से भी हो सकता है, अगर आप दूर रहते हैं अपने फादर से तो उनसे भी कनेक्ट आपका बन सकता है। तो ये ओवरऑल सिंह लग्न का है। और सिंह लग्न वाले के देखिए जो प्रोफेशन होता है जो सूटेबल है, देखिए करने को लोग किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, लेकिन जो सूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि है जिसके वजह से फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस हो या फैशन से रिलेटेड कोई भी, जो भी शुक्र से रिलेटेड है उस बिज़नेस में जाते हैं। और आप लोग सेल्फ रिस्पेक्टिव काफ़ी होते हैं, डिसिप्लिन्ड काफ़ी होते हैं। और ओल्ड एज की प्लानिंग इस समय देखिए बृहस्पति 4th हाउस को देख रहे हैं, तो सिंह लग्न वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शेर जैसे अकेला रह जाता है बुढ़ापे में, है ना, और अकेला क्योंकि बुढ़ापे में वो अपना शिकार नहीं कर पाता, तो आप सेल्फ रिस्पेक्टिव उतने होते हैं कि अपने यंगर एजेस में आप ब्रांड करते करते बहुत लोगों को अपने से दूर कर देते हैं, एक सोशल स्टेटस मेंटेन करते हैं। इसके कारण काफ़ी लोग आपसे दूर हो जाते हैं, तो ओल्ड एज में आप अकेले रह जाते हैं। ऐसे में ओल्ड एज प्लानिंग के लिए ये सबसे अच्छा साल है 2023, जब से मई से 2023 नहीं 2024 मई से 2025 मई तक, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चौथे स्थान पर है जो कि ओल्ड एज की प्लानिंग भी कराती है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो सिंह लग्न पर आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप परामर्श के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्कार।